स्वागत आप सभी का ब्राइट फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे अवयवों के प्रकार के बारे में। उसके बाद में हमने अवयवों के गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद में सममित, विषमित और अवयव के गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब उन सबसे संबंधित मैंने आपको प्रश्न भी करवाए हैं और आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी करवाई है। फिर भी उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। और जितने हमने पीछे पढ़ लिए हैं गुणधर्म वगैरह, प्रकार वगैरह, उन सभी के आधार पे क्वेश्चन और है, उससे डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 3, यदि अवयव k+4 इसका अवयव है -1 3 k-6 बराबर है दूसरे अवयव के, तो एक का मान आपको ज्ञात करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि समान अवयव हैं तो उनके संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला अवयव उसको मैं a मान लेता हूं, माना, और यहाँ पे k+4 -1 3 k-6 और दूसरे वाले को कह देता हूं कि a और ये -1 3 -4। इस तरीके से मैंने दोनों अवयव लिख दिए, मैट्रिक्स लिख दिए हैं। और यहां पे लिखने जा रहा हूं चूंकि अवयव a बराबर अवयव b, अवयव a और अवयव b आपस में बराबर है तो समान अवयव हो गए, और समान अवयव हो गए तो उनकी कोटियां भी समान है, साथ में उनके संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहां लिख देता हूं, इसलिए अवयव a तथा b के संगत अवयव b समान होंगे। और आपको ज्ञात क्या करना है, किसका मान ज्ञात करना है, a का। किसका मान ज्ञात करना है, a का संगत अवयव। देखो यहां पे सबसे पहले k-6 बराबर -4। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपने k-6 बराबर -4 क्यों लिया, आप k+4 बराबर a भी तो ले सकते थे। यहां से अगर मैं नीचे वाले से k का मान प्राप्त कर लूंगा तो k के मान को कहां रखूंगा, ऊपर, तो a का मान मिल जाएगा ना। तो यहां से देखो k-6 बराबर कितना है, -4, -6 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, -4 + 6, यानी k का मान कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अब क्या कर रहे हैं, आगे फिर से बढ़ रहे हैं, k+4 बराबर a है, लिखूंगा k का मान रखने पर। अब देखिएगा k का मान रखते हैं, यहाँ पे k का मान कितना आप लोगों के सामने, 2। यहां पे मान रखूंगा मैं तो कितना आने वाला है, देख रहे हैं यहां से आप लोग, k की जगह 2 रख रहा हूं, +4 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया आप लोगों का, 6। ये क्या होगा आपका आंसर। क्लियर हो गया। तो आप फटाफट से इसको उतार लें ताकि हम आगे बढ़े। और आगे हम पढ़ने वाले हैं अवयव की संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती है जानना अच्छे से। अगला जो हमारा टॉपिक होगा अवयव की संक्रियाएं होगी। अवयव की संक्रिया, अवयव की संक्रियाओं में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, अवयव का योग। अवयव का योग, यहां से अवयवों का योग। देखिएगा अवयव का योग कैसे होगा, यदि आपको 2 अवयव दिए गए हैं और उन दोनों अवयवों की कोटि समान है या समान क्रम की कोटि के हैं, तो उनके संगत अवयवों को जोड़कर एक नया अवयव प्राप्त किया जा सकता है। यहां पे लिख देता हूं, अवयव a तथा अवयव b समान कोटि के हैं तो उन दोनों अवयव के
संगत अवयव को जोड़कर नया अवयव प्राप्त किया जाता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो अवयव आपको दे रखे हैं, ए तथा बी, उनका आप क्या कर रहे हैं, योग किस तरीके से करेंगे देखना, अभी आपके सामने योग करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा आपके सामने एक अवयव ए है, तो ए के अवयव क्या होंगे, ए आई जे, और इसका क्रम है एम गुणा एन। ठीक इसी प्रकार बी है, बी का क्या होगा, बी आई जे, और क्रम है इसका भी एम गुणा एन। तो यहाँ दोनों अवयवों की जो कोटि है उसका क्रम कैसा है, समान है, तो यहाँ पे दोनों अवयवों को क्या किया जा सकता है, योग किया जा सकता है। तो योग कैसे करेंगे, सी ए प्लस बी कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखें अवयव ए, यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए आई जे, और यहाँ पे एम गुणा एन, प्लस अवयव में बी आई जे यहाँ से, और एम गुणा। क्लियर हो गया, जिसको अवयव ए और बी का योग समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पे अभी मैं समझाऊंगा, ये तो मैंने थ्योरी लिखा ही है। ठीक इसी आधार पर क्या होगा, इसका घटाव। घटाव में मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, यदि इसमें भी क्या होगा, थ्योरी में भी यदि दो अवयव समान कोटि के हैं, किसके समान कोटि के हैं, तो उनके संगत अवयव को घटाकर नया अवयव प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा आपके सामने, अवयवों का घटाव और घटाव। अब यहाँ पे एक अवयव है जिसमें अवयव है ए आई जे, और इसका क्रम है एम गुणा एन। बी, ये है आपका बी आई जे, और क्रम है एम गुणा एन। दोनों समान कोटि के अवयव है, तो क्या होगा, ए माइनस बी लिख दूंगा मैं। ए में से किसको घटा रहा हूं, बी को। ए में से अगर मैं बी को घटाऊंगा तो मुझे नया अवयव प्राप्त होगा, उसका नाम क्या है, सी। यहां पे आगे देखना, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, सी बराबर ए आई जे एम गुणा एन माइनस बी आई जे एम गुणा एन। क्लियर हो गया, तो अब इसको उतार ले। आगे तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, किसी भी अवयव को अदिश राशि से गुणा किस तरीके से किया जाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा, अवयवों का अदिश गुणन। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको उतारें, अवयव का अदिश से गुणन। अवयव का अदिश से गुणन, इसका मतलब क्या होगा, आपको एक अवयव दिया जाता है और उसको किसी अदिश राशि से गुणा किया जाता है। वो किस प्रकार से गुणा किया जाएगा देखना, मैं लिखता हूं यहां पे, किसी अवयव को अदिश राशि से गुणन के लिए उस अदिश राशि को अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाता है। यहां पे किस तरीके से, जैसे मान लो आपके सामने एन एक क्या है, अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि, और आपके सामने एक अवयव है ए, और इन दोनों का आपस में क्या करवाना, आप लोगों को गुणा करवाना है। तो क्या किस तरीके से आप लिखने वाले हैं, यहाँ पे एन ए लिख दूंगा मैं, और कोष्टक में क्या लिखूंगा, एन को, यानी अदिश राशि को कहां गुणा करवा रहा हूं, अंदर उस अवयव के प्रत्येक अवयव से। यहाँ ए आई जे और एम गुणा एन। क्लियर हो गया, यहां अब इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि ए है, और ये दिया आपको 3 2 5 6, और आपसे ज्ञात करवा रहा है, देखो 3 ए आपको ज्ञात करना है, यानी अवयव ए को किससे गुणा करना आपको, 3 से। तो 3 ए कैसे प्राप्त करेंगे आप,
इस पूरे अवयव को किससे गुणा कर देंगे आप? 3 से। 3, 2, 5, 6। तो देखो कितना आ जाएगा ये 9, यहां से 6, 15 और कितना 18। फिर आगे बढ़ते हैं हम। किसी अवयव का आपको क्या ज्ञात करना है? ऋण अवयव। चौथा जो आपका पॉइंट है, अवयव का ऋण अवयव। किसी अवयव का ऋण अवयव कैसे ज्ञात करेंगे? दिए गए अवयव को माइनस के चिन्ह से गुणा करके या फिर -1 से गुणा करके ऋण अवयव प्राप्त किया जा सकता है। जैसे a बराबर आपको दिया है 3, 2, -5 और 1। आपको ज्ञात करना है ऋण अवयव -1 बराबर ये हो जाएगा आप लोगों का। अब देखो माइनस से गुणा करना है, यानी -3, -2, ये प्लस का हो जाएगा और ये -1। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अदिश गुणन वाला एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया है, ऋणात्मक भी मैंने समझा दिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं दो अवयवों का गुणन। ठीक है, इसे आप उतार लें। आपका पॉइंट है वो क्या है? अवयवों का गुणन। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। पहले मैं आपके सामने थ्योरी लिख देता हूं, जिससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अवयव ए तथा बी इस प्रकार है कि अवयव ए की कोटि क्रम m गुणा n तथा बी की कोटि क्रम n गुणा p है। ठीक है, दो अवयव किस प्रकार आपका a और b किस प्रकार है? a की तो कितनी है कोटि क्रम m गुणा n और b की कितनी है n गुणा p। अब इन दोनों को आपको आपस में गुणा करना है, तो क्या कंडीशन रहेगी है? तो पहले अवयव के स्तंभ तथा दूसरे अवयव की पंक्ति समान है, तो अवयव कौन सा? प्रथम अवयव फर्स्ट के पंक्ति के प्रत्येक अवयव को सेकंड अवयव के स्तंभ से गुणा कर योग के रूप में लिखा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे माइंड से ही बाहर चला गया, इतनी सारी थ्योरी आपने लिख दी, इसका मतलब क्या है? तो जानना, अवयव ए और बी है। ए की कोटि कितनी है? m गुणा n। इसकी कोटि कितनी है? n गुणा p। क्लियर हो गया है? तो पहले अवयव के स्तंभ कौन सा होगा आपका? n, पहले का यही है स्तंभ, तथा दूसरे अवयव की पंक्ति कैसी होनी चाहिए? समान। पंक्ति कितनी है? n। तो अवयव फर्स्ट के पंक्ति के प्रत्येक अवयव को सेकंड अवयव के स्तंभ से गुणा कर योग के रूप में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो a बराबर है आपका 2, 3, 5, 6, 2 गुणा 2 का हो गया। b है आपका या ये भी कितने का हो गया? 2 गुणा 2। यहाँ पे कंडीशन जो हमारे सामने है वो क्या कंडीशन होती है? दो अवयव आपस में कब गुणा हो सकते हैं? जब पहले अवयव का तो स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति दोनों कैसे होने चाहिए? समान। दोनों कैसे होने चाहिए? समान।
और जो इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद नया अवयव प्राप्त होगा, उसकी कोटि क्या होगी? पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ। यानी जो हमारे को प्राप्त होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, और b बराबर आपको दे रखा है यहां से 3 1 2 2। थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन इसने पूरी कर ली है। क्या कहा गया है कि अवयव फर्स्ट के पंक्ति के प्रत्येक अवयव को सेकंड अवयव के स्तंभ से, पंक्ति को किससे? अवयव, यहाँ पे सेकंड जो अवयव है उसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना, योग करके लिखना है। किस तरीके से करेंगे देखना है। यहाँ पे पंक्ति का पहला अवयव क्या है? 2, किससे गुणा करूंगा? 3 से। 2 गुणा 3 प्लस 3 दूनी कितना? यहाँ पे 3 गुणा 2 कर दूंगा। ओके, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का काम कंप्लीट हो गया। फिर इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ में भी, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 दूनी कितना? यहाँ पे 6 भी लिख सकता हूं, अभी डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं। फिर सेकंड वाली पंक्ति की बात कर रहा हूं, 5 को किससे गुणा करूंगा? 3 से, प्लस 6 को किससे? 2 से। फिर 5 को किससे? 1 से। फिर 6 को किससे? 2 से। आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना? 6 प्लस कितना? 6। 15 प्लस कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6। ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 12। और आंसर के रूप में जो आने वाला है वो कितना हो जाएगा आप लोगों का? यहां से देखो, समझ में आ गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे ये 12, ये 8, ये आपका 27, और ये कितना? 17। ये क्या होगा आपका आंसर? क्लियर हो गया? बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।